हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका कुछ थ्योरी होता है, उस थ्योरी को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग से एक निवेदन है कि आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आज के बाद इस वीडियो में हम वो सारी बात बताएंगे। आप शून्यों की संख्या निकालना सुने हैं ना, अगर बीच की बात बोल दे कि बीच की संख्या बताइए तो आप कैसे निकालिएगा। तो इस वीडियो में हम ये सब बात बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज शून्यों की पहले चर्चा किया है, तो शून्यों के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो इसके लिए पहले हमको अंक पढ़ाना पड़ेगा कि अंक में, तो अंक कैगो होता है दोस्त। तो अंक आप बताइएगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक अंक होता है? 9 तक, 0 से 9 तक। टोटल अंकों की संख्या पूछ देगा तो कितना आंसर देंगे? 10। टोटल कैगो अंक होता है? 10 अंक होता है। अगर अंत से पूछ दे 0 की संख्या तो आप बताइएगा, ठीक है। अगर पूछ दे कि 3 की संख्या तो आप कैसे बताइएगा, 4 की संख्या तो आप कैसे बताइएगा, 6 की संख्या तो आप कैसे बताइएगा। तो इस वीडियो में ये सारी डाउटें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको शून्यों की संख्या पूछे या बीच के किसी भी अंक की संख्या पूछे, आप निकालने में थोड़ा सा भी हिचकिच नहीं कीजिएगा, फटाक से देखते हुए बता दीजिएगा। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। आइए हम यहां देखते हैं, यहां शून्यों की संख्या सबसे पहले देखते हैं कि शून्यों की संख्या अगर अंतिम से पूछ देगा तो हम क्या करेंगे। यहां आइए, शून्यों की संख्या पूछने के लिए पहले शून्य बनता कैसे। तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा, 5 गुना सम संख्या, 5 गुना सम संख्या, यह मेथड को याद रखिएगा, इसी मेथड को दिमाग में रखिएगा और कोई मेथड नहीं ध्यान में रखिएगा। 5 गुना सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है जी? तो 2, 4, 6, 8 डैश 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 कर देते हैं। तो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या हो गया? सम संख्या हो गया ना। और सम संख्या में यहां सम संख्या की बात किया है, सम संख्या 5 गुना सम संख्या, 5 गुना और सम संख्या। सम संख्या में छोटी सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तो 2 रखेंगे। तो 5 और 2 को मिला देंगे तो कितना हो गया? 5 और 2 को अगर गुना करेंगे तो 10 आया, मतलब शून्यों की संख्या कैगो? एगो। अब यहां अंतिम से शून्यों की संख्या बोलेगा तो एगो, वही 5 गुना 2 गुना 2 लिख देता। तो शून्यों की संख्या अभी कैगो? तो अब देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 2। तो यहां शून्यों की संख्या 5 के 20 आ जाएगा, मतलब यहां भी 1 आया। ये कैसे आ रहा है सो हम सब बताएंगे, पहले डाउट क्लियर कीजिए। अब हुए 5 गुना 2 गुना 2 लिख देते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 पर पावर 2 और गुना 2 पर पावर 2। तो यहां से देखिए 50 25 और 25 चौके 100, यहां 2 शून्य आ गया, अंतिम से 2 शून्य आ गया। यहां बात को एकदम पकड़ने की कोशिश कीजिए, यहां बात पकड़िए। यहां देखिए पावर 1 तो एगो शून्य। यहां देखिए पावर 1 और पावर 2, तो देखिए यहां ये दोनों में पावर सबसे छोटा 1 ना है, 5 पर पावर 1 है तो एगो शून्य आएगा। यहां देखिए 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, मतलब शून्यों की संख्या अंतिम से 2 गो। तो यहां क्या देख रहे हैं कि ये 5 और 2 का खेला समझिए, ये 5 गुना 2, यानी शून्यों की संख्या अगर निकालना रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 गो बातों को ध्यान रखेंगे, एक 5 और एक 2। और 5 और 2 में जिसका संख्या कम रहेगा ना, अंतिम से शून्यों की संख्या उतना ही होगा। ये 5 और 2 में, 5 तथा 2 में जिसका संख्या सबसे कम हो, शून्यों की संख्या उतना ही होगा। शून्यों की संख्या उतना ही होगा। शून्यों की संख्या कितना होगा? उतना ही होगा। मतलब 2 और 5 में
पावर देखेंगे कि किसका संख्या सबसे कम है। अगर 5 की संख्या कम है तो उतना ही आंसर आएगा शून्यकों की संख्या, और 2 की संख्या अगर कम है तो उतना ही आएगा। यहाँ देखिए वो उतना ही वाला कहानी यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 2 की संख्या, अगर 5 की संख्या कम है तो 5 का जितना पावर होगा वो आंसर, अगर 2 की संख्या कम है तो 2 के पावर जितना होगा उतना ही आंसर, मतलब शून्यकों की संख्या अंतिम से उतना आएगा। यहाँ देखिए यहाँ 5 पर पावर 1 था, यहाँ 2 पर पावर 2 है, तो ये दोनों में देखिए तो 5 की संख्या कम है ना, 5 की संख्या कम है, मतलब 5 कै गो, एगो, इसलिए शून्यकों की संख्या एगो। यहाँ देखिए 5 2 गो और 2 भी 2 गो, मतलब बराबर बराबर है, मतलब अंतिम से 2 गो। इसी तरह से आगे चलिए 5 पर पावर अगर 3 दिया रहे और 2 पर पावर 2 दिया रहे तो शून्यकों की संख्या कै गो आएगा, तो हम कहेंगे कि सर जिसका पावर सबसे कम आएगा, जिसकी संख्या सबसे कम आएगी उतना ही अंतिम से शून्य आएगी, मतलब अंतिम से कै गो शून्य आ जाएगा, 2 गो आ जाएगा। कै गो आ जाता है, 2 गो आ जाएगा। तो शून्यकों की संख्या निकालना इस तरह से आप सीख गए। आइए यहाँ देखिए, अब आप फटाफट आंसर दीजिएगा। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इसमें कहेगा कि अंत से शून्यकों की संख्या बताएं, शून्यकों की चाहे शून्यों की संख्या बताएं। तो शून्यों की संख्या बताएं तो आप जान गए हैं कि 2 कै गो है, तो 2 गुना 2 वाला को पहले देखेंगे, इसमें भी 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना यहाँ भी 2 पर पावर 2 हो जाएगा, सॉरी 2 पर पावर 1 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ 5 है। यहाँ 2 के बारे में देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 को ही लेंगे, ये 3 को नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप अगर सीख रहे हैं तो ले लीजिए। तो 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1, ये में शून्यकों की संख्या, इतना का शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, तो जिसकी संख्या सबसे कम हो, तो ये दोनों में संख्या सबसे कम 5 की है, मतलब 1 आंसर हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कै गो हो जाएगा, 1 हो, जितना पावर हो उतना आंसर, 1 शून्यकों की संख्या हो जाएगा ना। सबका क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये शून्यकों की संख्या निकालना जान गए आप, लेकिन अगर आपसे यही बात पूछ दे इस तरह से कि 2 की संख्या बताइए ना, कि इतना में 2 की संख्या कै गो है, तो आप एगो बात ध्यान रखिएगा, इस संख्या के बारे में चर्चा करें, उस संख्या को लिख दीजिएगा। 2 का निकालना है ना, 2 की संख्या कै गो है, तो 2 की संख्या निकालना है तो 2 लिख दिए। उसके बाद इस सब में फैक्टर जितना भी है, गुणनखंड जितना भी है, ये गुना के रूप में जो सबसे बड़ा रहता है उसको लिख देते हैं। और इसमें क्या करते हैं सुनिए, देखिए यहाँ भाग लगाना शुरू कीजिए, तो यहाँ शेष नहीं लिखते हैं, यहाँ क्या करते हैं, भागफल को लिखते हैं। 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 मंत्र में कटा, तो 3 लिख दिए, शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें 2 से एक बार और भाग लगेगा, तो 2 एकम 2, शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, 2 एकम 2, मतलब कितना आया, 2। अब सुनिए यहाँ इस संख्या को ध्यान में रखिए, अब हमको भागफल से मतलब है, शेषफल से इसमें मतलब नहीं रहता है। तो 2 की संख्या कै गो, 2 की संख्या की बात करेगा तो 3 गो है, 1 गो 4 गो, तो 2 की संख्या कै गो, 4 गो। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिएगा, अगर डायरेक्ट अगर आप गिनती करिएगा तो पहले छोटा एग्जाम्पल है इसलिए आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन बड़ा एग्जाम्पल के लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ देखिए 2 की संख्या पूछा है ना, तो 1 गो 2 यहाँ लेंगे प्लस, यहाँ 2 गो 2 है प्लस, यहाँ देखिए तो 2 एगो यहाँ मिलेगा, तो अब देखिए 1 2 3 4, कै गो 2 मिला, यहाँ 4 गो, तो यहाँ देखिए तो हम 4 निकाले हैं, बिल्कुल निकाले हैं। इसी तरह से अगर 2 की संख्या ना पूछ के आगे 3 की संख्या पूछेगा तो फिर वही पहले ट्रिक से ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आपको चेक करना है तो लॉन्ग विधि से भी चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो पहले 3 की संख्या निकालना है तो 3 को लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि गुणांक में सबसे बड़ा कौन है, तो 6 है, तो 6 को रख देंगे, और 6 को रख देंगे तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, कटिए गया। अब 3 से ही जाएगा, ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए इस 3 से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ देखेंगे कि तो 3 की संख्या कै गो, 3 की संख्या कै गो हो गया, 2 गो हो गया, कै गो हो गया जी, 2 गो हो गया। कैसे, तो यहाँ देखेंगे 3 की संख्या पूछा है ना, तो एगो 3 यहाँ है, तो 3 प्लस, और यहाँ 4 में 3 है नहीं, 5 में नहीं, 6 में, तो 6 में भी एगो 3 है, मतलब देखिए तो 2 गो 3 आया कि नहीं, तो 2 गो 3 यहाँ आ गया। उसी तरह से आपको तो देखिए 2 गो 3 ट्रिक से यहाँ निकाली, ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये ट्रिक है। जितना अगर बीच वाला अंक पूछ दे, बीच वाला अंक पूछ दे निकालने के लिए, तो आप इसी ट्रिक से निकालिएगा,
चाहे वो शून्यकों की संख्या रहे या फिर गिनती की चाहे जो भी संख्या पूछ दे, आप इसी तरह से निकालिएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो अब आते हैं बारी बारी से। मान लीजिए कि यहां आपसे 5 की संख्या पूछ दे, आइए इसको भी, इसके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। अगर 5 की संख्या पूछेगा तो 5 लिख देंगे, और सबसे बड़ा फैक्टर कितना है, 6 है, तो 6 को लिख दिए। अब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 5 की संख्या कै गो, 5 की संख्या कै गो आया, यहाँ 5 की संख्या 1 आ गया, मतलब एक आंसर। आइए यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ अगर 5 की संख्या देखिएगा तो कै गो है, लंग विधि से गिन के देखिए तो इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 है कहाँ, यहाँ ना है, तो यहाँ 5 की संख्या 1 हो गया, होगा कि नहीं जी। तो इस तरह से अगर बीच की संख्या जितना भी पूछेगा हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रिक वाला इस्तेमाल करके निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। तो आइए यहां कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसका जवाब आप भी देते चलिए। यहां मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 दिया रहे, 6 गुना डैश 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 22 दिया रहे गुना में। अगर आपसे पूछ दे कि 4 की संख्या बताइए, एक नंबर में पूछेगा 4 की संख्या, तो 4 की संख्या क्या होगा इसके बारे में बताइए। 2 नंबर में पूछेगा 5 की संख्या, 3 नंबर में पूछ देगा, 3 नंबर में पूछ देगा कि 6 की संख्या बताइए। तो आप अगर ये ट्रिक नहीं जानिएगा तो कपार भगवाने लगिएगा कि नहीं एग्जाम सेंटर में। तो एग्जामिनर भी आजकल तेज हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, अब लड़का को छांटना है तो वो थोड़ा सा दिमाग को उल्टा घुमा देता है। पहले सीधा घुमाएगा तो शून्यकों की संख्या पूछ देगा तो बल्ले बल्ले है, अगर दिमाग को अपना उल्टा घुमा दिया तो आपको भी दिमाग को उल्टा घुमाना पड़ेगा। आज शून्यकों की संख्या अगर सीख के जाइएगा तो आप एग्जाम में फंस जाइएगा। तो इसलिए हम ये इसके बीच वाला भी निकालना सीख जाएंगे तो कोनो हर्जा है जी। 1 नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है एग्जाम में, आपको 1 नंबर ऐसा ही देखते देखते मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ बारी बारी से सबको निकालना सीखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कौन है फैक्टर, 22 है, तो 22 को लिख लेते हैं और हम ट्रिक से निकालते हैं। तो पहला नंबर हम निकाल रहे हैं, पहला में क्या निकालना था, 4 के ना, तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना में पड़ता है, भाग लग रहा है, तो 5 के 20, 5 के 20, फिर 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया ना। अब तो नहीं जाएगा ना, हमको शेष से कोई मतलब नहीं है, हमको भागफल यहाँ लिखाता है, यहाँ काची लिखाता है भागफल। तो 4 की संख्या पूछा था, 4 की संख्या तो क्या दे देंगे, 5 गो 1 गो 6 गो, 6 मेरा आंसर हो गया। उसी तरह से आपसे पूछ देगा कि 5 की संख्या बताइए, तो बस कुछ नहीं करना है, 5 की संख्या पूछ रहा है ना, बस 5 की संख्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 5 की संख्या, तो 5 लिख देंगे। अब 12 इसमें देखिए तो 12 गुणांक कौन है, तो 22 है, बड़का में भाग दे देंगे, तो बड़का में भाग देंगे 5 के 20। अब देखिए तो ये 5 से फिर जाएगा, ये 5 से जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो हमारा आंसर कौन आ गया, 5 की संख्या के लिए 2 नंबर हो गया, 5 की संख्या। तो 5 की संख्या यहाँ कौन निकल गया दोस्त, 4 निकल गया। आराम से सीख रहे हैं कि नहीं आप देखिए 6 की संख्या अगर पूछेगा तो 6 की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो बस वही एकदम एक गो तरीके है, बस उसी पर हेंगाते रहिए, क्वेश्चन एकदम बनते चल जाएगा। तो 6 से है तो 6 लिख दिए, और 12 फैक्टर 22 है तो 22 में भाग दे दीजिए, 6 18, 3 से 3 हो गया, और फिर 6 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो मतलब कि 6 की संख्या कै गो, 6 की संख्या कै गो आया, 3 आया। तो इस तरह से बीच वाला संख्या आप निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा, एकदम आराम से निकाल लीजिएगा। तो एकदम नया मिला कि नहीं, आप इसके बारे में जानते थे, पहले नहीं जानते थे, एकदम नया मिला। तो आजकल टेक्निकल है, और टेक्निकल थ्योरी और थॉट को ही हम यहाँ सिखाएंगे। तो इस तरह से जितना भी बीच की संख्या पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि दोस्त अगर यही ट्रिक टेक्निक को नहीं ध्यान में रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। हम इस पर जितना भी आप अगर जानते हो तब पर भी ठीक है, लेकिन हमको जहां तक उम्मीद है कि इसको 99% बच्चा इसको नहीं जानता है, सिर्फ वो शून्यों की संख्या निकालना जानता है, वो भी रट के। और मैथ रटने वाला चीज नहीं होता है, मैथ कंसेप्ट से बनाया जाता है।
एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया, बस आपका भी दिमाग घुमा देगा वो एग्जाम सेंटर में। तो वहां क्या करना पड़ता है, इस मेथड को आप ध्यान में रख लिए तो फटाक से 1-2 नंबर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इस यहां जो है इस चैनल के माध्यम से हम वही मेथड देंगे जो आपको नहीं आ रहा है, जो सबसे ज्यादा तंग कर रहा है और एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वही मेथड को हम यहां रखेंगे। एकदम सरल तरीका से, सरल ट्रिक से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 100% दावा है मेरा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आप मेरे से मैथ पढ़िएगा तो मैथ से आपको डर हटा देंगे। मैथ से डर लगता है ना, कंपटीशन मैथ से, मैथ और रीजनिंग हम सिखाएंगे। तो आइए इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट में आपको दे दे इस तरह से कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना, इसमें कह दे कि शून्यकों की संख्या कएगो, तो हमको पता है कि सर एगो 2 चाहिए और एगो 5 चाहिए, मतलब 5 गुना सम संख्या चाहिए। 5 गुना सम संख्या, यहां देखिए सम संख्या इहो है और सम संख्या इहो है। तो अब यहां देखिए ना, यहां अगर हम लेते हैं 5 गुना, तो 5 कय गो है, एक गो ना है, मतलब यहां 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। 5 की संख्या एक गो नजर आ रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो 5 और 2 में शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों में जिसका संख्या सबसे कम हो वही आंसर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे तो 2 यहां भी, 2 यहां भी, इसमें 2 गो 2 है, इसमें 1 गो 2 है, मतलब 4 गो 2 हो गया और 5 एक गो नजर आ रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या कै गो, 5 गो। डाउट क्लियर है यहां तक। अब सुनिए, अब आपको सम संख्या दे दिया रहे इस तरह से कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। यहां गुना डैश 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 गुना, मान लीजिए कि यहां 400 दे दिया, निकालिए ना गुना करके, निकालिए 2 गुना 4 गुना, ऐसे ही 2 4 6 8 का गुना करके निकालिए तो 400 तक निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। तो जब सम संख्या दे दिया रहे, तो सम संख्या दे दिया रहे ना, तो ये पहला अंक है, उससे अंतिम अंक संख्याओं में भाग लगाएंगे। तो अंतिम बट्टा प्रथम, ये कीजिएगा आप, और जो आएगा उसमें 5 से भाग दे देंगे, है ना। इसमें 2 तो बहुत ज्यादा है, इसमें 2 है कि नहीं, लेकिन 5 की संख्या कब होगा, तो यहां देखिए 20 आएगा, तो 20 आएगा तो इसमें 5 है। उसके बाद 20 कब आएगा, 40 में आएगा, सॉरी 20 आएगा, इसमें 40 में आएगा, 40 में भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है, मतलब अब यहाँ जो करेंगे 400 अब बट्टा में 2, मतलब काट देंगे तो कितना आया 200, और 200 में अब 5 का पहरा लगाते चल जाएंगे। 5 एक कम 5 प्लस 200 बट्टा 5 पर पावर 2 प्लस 200 अब बट्टा 5 पर पावर 3। इस हिसाब से आगे आप बढ़ते चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ा है तो आगे भी बढ़ाते चल जाएंगे। तो 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, ये का हो गया, शून्यकों की संख्या निकालने का ट्रिक हो गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालिएगा जी, तो यहां देखेंगे 200 बटा में 5 प्लस 200 बटा में 25 प्लस 200 बटा में 125। इसके आगे अगर संख्या दिया रहता 200 के बाद, तो जो भी दिया रहे 1000 2000, तो यहाँ 5 की पावर जो भी बढ़ रहा है ना, ये 5 के पावर 1 2 3 4 ऐसा ही बढ़ाते बढ़ाते हम लोग भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसी को जोड़ देना है। तो कै मंत्रव्य में कट रहा है दोस्त, यहाँ देखिए कै मंत्रव्य में कट रहा है। तो यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो 5 के 20 40 मंत्रव्य, यहाँ 25 से काटेंगे तो ये 8 मंत्रव्य, यहाँ 125 से कै मंत्रव्य भाग लगेगा, तो 1 मंत्रव्य लगेगा। शेष से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। इसको 40 को 8 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, मतलब 49 मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसी तरह से अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर 3 गुना डैश 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 डैश, ऐसा ही 10 पर पावर 11 दे दिया। अब तब बोलेगा कि अंत से शून्यकों की संख्या बताइए।
तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो एगो नोट पॉइंट यानी थ्योरी को ध्यान में रखिएगा कि अगर 10 पर पावर कोई प्राकृत संख्या हो तो अंत से शून्यकों की संख्या यानी शून्यों की संख्या बराबर n इंटू n प्लस 1/2 लिख देंगे। ये n इंटू n प्लस 1/2 लिख दीजिएगा। n क्या है? अंतिम पद है, अंतिम, ये अंतिम पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ अंतिम पद कौन है दोस्त? तो यहाँ अंतिम पद कौन है? 10 पर पावर 11। तो इस हिसाब से अगर रहेगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 2। तो यहाँ देखिए, तो 10 पर पावर 1 का मतलब 10 और 10 पर पावर 2 का मतलब 10 कई बार गुना? 2 बार ना। तो यहाँ से देखिए अंत में शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 3 दे देंगे कि नहीं? 3 को शून्य का गया, तो 3 शून्य का गया। कहे के मतलब क्या? 1 2 3, अगर 4 5 6 7 ऐसे रहे तो इसी को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ दे दिया, यहाँ 10 पर पावर 3 देता, तो आगे शून्यकों की संख्या कै गो? तो 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो आता कि नहीं शून्यकों की संख्या? तो हम इसी सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे कि 10 पर पावर 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस पावर को सिर्फ देखना है कहाँ तक पावर गया है, तो 10 पर पावर 11 तक। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो शून्यों की संख्या बराबर n इंटू n प्लस 1, यानी n का मान कितना हो गया? 11 गुना 11 प्लस 1 यानी 12, अब बटा में 2, तो इसको काट देंगे तो 6 और 11 छक 66। तो इसके अंत में ये जो दिया है ऊपर, यहाँ देखिए ये जो दिया है, इसका शून्यकों की संख्या कितना दे देंगे? 66 दे देंगे, है ना। तो आएगा क्वेश्चन, हड़बड़ाइएगा नहीं, आएगा, इस सब का क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। यही थ्योरी रहेगा, यही थ्योरी रहने वाला है, थ्योरी चेंज नहीं होगा। अब सुनिए, थोड़ा सा एक और कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी ध्यान में रखिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसी तरह से डैश 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 अगर 100 दिया रहे और पूछ देगा कि अंत से शून्यकों की संख्या क्या निकलेगा, तो हमको पता है कि सर शून्यकों की संख्या कैसे निकलेगा? 2 और 5 के फैक्टर से ना शून्यकों की संख्या निकलेगा। तो पहले 2 की संख्या देखिए और 5 की संख्या देखिए, और ये दोनों में जिसकी संख्या कम आएगी शून्यकों की संख्या उतना ही ना होगा। तो ये हम लोग सीख लिए हैं। तो आइए यहाँ आप देखिएगा, यहाँ अंत में 100 है, 100 में हम पहले 2 निकालते हैं। 2 की संख्या कैगो? तो 50 आ गया। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 25 आया। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा? 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ 6 लिख देते हैं। फिर भागफल 2 से करेंगे तो भागफल कितना? 3। फिर 2 से करेंगे तो भागफल कितना? 1। अब इस सब को जोड़ लीजिए, इस सब को जोड़िए, इस सब को जोड़िएगा तो 3 1 4 6 4 10 और 10 गो 12 गो 22 गो, अब 22 गो और 25 गो 47 गो और 47 गो और 50 गो 97 गो। 2 की संख्या कै गो निकला जी? 2 की संख्या निकल गया, 2 की संख्या निकल गया यहाँ 97 97। उसी तरह से हम 5 की संख्या निकालते हैं। 5 की संख्या देख लेते हैं तो 100 से भाग लगाएंगे 5 में तो 20 पंचे 100। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 के 20। उसके बाद 5 से जाएगा नहीं, तो यहाँ 5 की संख्या यहाँ कितना निकल गया? 5 की संख्या देखिएगा तो 20 गो और 4 गो 24 गो, तो 24 को 5 की संख्या आया और 2 की संख्या कै गो निकल गया? 97 गो। तो ये दोनों में देखिए तो कम किसका है? 5 की ना है, तो 5 वाला आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये टोटल में शून्यक की संख्या कौन सा हो जाएगा जी? 24।
5 और देखिए यहाँ 2 और 5 में सबसे छोटा जिसकी संख्या हो, सबसे पावर जिसकी संख्या कम हो, शून्यकों की संख्या उतना ही ना होता है। तो यहाँ देखिए 5 की संख्या निकाले हैं तो 24 आया है और 2 की संख्या निकाले हैं तो 97 आया है। मतलब इसमें 2 की संख्या ज्यादा और 5 की संख्या कम, मतलब शून्यकों की संख्या कितना 24 आएगा, मतलब कम है ना आएगा। जिसकी संख्या कम उतना ही शून्यकों की संख्या आएगा। इतना क्लियर है आप सभी को? तो अब क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्योरी मेरा इतना ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, एक से एक क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखते चलते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ऊपरे है। यहां देखिए, यहां 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना में डैश 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 कर गुना 100 दिया है और कह रहा है कि के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, मतलब शून्यों की संख्या बताना है। कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाला से ध्यान में रखना है। तो लास्ट में कितना है 100। अब एगो बात ध्यान में रखिएगा, उससे फिर 2 की संख्या नहीं निकालिएगा, 5 की संख्या नहीं निकालिएगा। जनरल बात एगो लॉजिक लगाइएगा कि दोस्त इसमें 2 यहाँ है, फिर 4 में 2 है, फिर 6 में होगा, 8 में होगा, 12 में होगा, मतलब 2 की संख्या ऑटोमेटिक ज्यादा जा रहा है कि नहीं। तो कम की संख्या किसका 5 है ना है। देखिए तो एगो 5 आएगा, फिर 10 में आएगा 5, फिर 15 में आएगा, है ना, इस तरह से आएगा 20 में। तो 5 की संख्या यहाँ कम जा रहा है, इसलिए 5 से हम भाग लगाना शुरू करेंगे। यही ट्रिक को याद रखिएगा। 5 से भाग 5 पर पावर 1 प्लस फिर 100 में 5 पर पावर 2 से, फिर 100 में 5 पर पावर 3 से, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से अगर कर रहे हैं आप तो कितना आ रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा, 25 होगा। ये 5 पर पावर स्क्वायर का मतलब 25, अब 25 चौके 100। और यहाँ देखिए 5 पर पावर 3 करेंगे तो ये 100 से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब इसमें भाग लगबे नहीं करेगा, मतलब ऑल ओवर यही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ 20 गो 4 गो 24 गो। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना मिला, इस क्वेश्चन का आंसर कितना 24 निकलेगा, ठीक है ना। समझ में आया ना ये बात। सबसे पहले यहां देखेंगे कि 2 की संख्या क्या गो है, तो अनुमान भी लगा लेंगे कि 2 की संख्या में ज्यादा जाएगा, मतलब 5 की संख्या कम होगा। तो 5 से भाग लगाना शुरू करेंगे, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 6, मतलब जितना अधिक संख्या दिया रहे उतना हम कम करेंगे, है ना, उतना के अनुसार काम करेंगे, 5 को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ 100 था इसलिए हम लोग 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 किए हैं तो 100 से बड़ा हो गया, इसलिए उसको हम काट दिए कि वो नहीं लेना है। 5 पर पावर 2 तक ही मेरा काम खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 217 तक में शून्यकों की संख्या बताना है। कुछ नहीं करना है, इसमें 2 ज्यादा होगा, 5 की संख्या कम होगा, तो 5 से भाग लगाएंगे किसमें 217 में। तो 5 चलिए यहाँ इस तरह से आप भाग नहीं लगाइए, इस तरह से 5 पर पावर 1 प्लस 217 लिखिएगा और इसमें 5 पर पावर 2 प्लस 217 फिर लिखिएगा 5 पर पावर 3 फिर प्लस 217 और 5 पर पावर 4, इस तरह से आगे बढ़ते चल जाइएगा। देखिएगा कि कहाँ ये जो नीचे वाला जो है ना, जब 12 आ जाएगा ना तो वहां से उसको काट देंगे कि 12 नहीं लेना है। 12 लग जाएगा तो भाग कैसे लगेगा, भाग नहीं लगेगा, भाग फलेबे नहीं करेगा, इसलिए वहां से उसको हटा देंगे। तो यहाँ 5 पर पावर 2 करेंगे, 2 1 7 अब बटा में 5, इसको सोल्यूशन कर दीजिए। आप जब सीख जाइएगा ना तो सोल्यूशन भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम सिखाने के लिए ये सब बात लिख रहे हैं। 125 हो जाएगा और प्लस यहाँ देखिए 217 अब बटा में 25, 5 पर पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो देखिए तो ये 625 बड़ा हो गया कि नहीं 217 से, तो इसको हम नहीं लेंगे। मतलब लेना कहाँ है, ऑल ओवर कहाँ तक लेना है जी, 5 पर पावर 3 तक लेना है। तो इसको काटेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ भागफल से मतलब है, शेषफल कुछ हो है उससे मतलब नहीं है। इससे काटेंगे 5 के 20, 15 43 आया, 25 से काटेंगे तो 25 8 200 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा। यहां से देखिएगा 125 से काटेंगे तो 1 मंत्र, शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। यहां अब जो आया भागफल उसको जोड़ दीजिए, तो 43 गो 8 गो 51 गो 52 गो। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना मिला, इस क्वेश्चन के अंत में शून्यकों की संख्या कितना आएगा 52 गो। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दिया जी, तो डी नंबर निकल गया, है ना। तो इस तरह से आप भी निकालिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से दिया है एकदम, आप एकदम उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। आप देखिए यहाँ 1000 है तो 1000 में 5 पर पावर 1 से भाग देंगे, प्लस 1000 में 5 पर पावर 2 से भाग देंगे, प्लस
1000 में 5 पर पावर 3 से भाग देंगे, प्लस 1000 में 5 पर पावर 4 से भाग देंगे। यहाँ इसलिए 5 लिए हैं कि 2 की संख्या इसमें ज्यादा है, 5 की संख्या कम है ना, तो 5 की संख्या निकल जाएगा, मतलब आंसर हो गया, शून्यकों की संख्या निकल गया। तो 5 से इसको काटेंगे हम, अगर 5 से आप काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 290 कट गया, इसको 25 हुआ, ये 5 पर पावर स्क्वायर का मतलब 25, अब 25 से काटिएगा तो 40 मंत्रबे ये कटाएगा, कट गया। 125 से काटिएगा इसको तो 8 मंत्रबे कटेगा। यहाँ देखिए 625 हुआ, 625 में अगर 1000 में भाग दीजिएगा तो 1 मंत्रबे जाएगा, तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, जो भागफल आएगा बस हम उसी से मतलब रखेंगे। तो यहाँ देखिए भागफल क्या आ गया, यहाँ भागफल आ गया 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, जोड़ दीजिए, 8 1 9 40 गो 49 गो 49 गो 200 249 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका आंसर निकला। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बनाइएगा, इसमें कोई दम नहीं है, दम है आगे वाला क्वेश्चन में। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ 2 गुना 4 गुना 6 गुना में 100 है, तो हम बताए थे ना कि जब भी सम संख्या आ जाएगा तो सम संख्या आ जाएगा तो सबसे पहले अंतिम बट्टा प्रथम करेंगे, अंतिम संख्या बट्टा प्रथम संख्या, प्रथम संख्या। तो अंतिम कितना है, तो अंतिम 100 है, अब प्रथम कितना है जी 2 है, तो इसको काटिए तो 2 कितना आया 50 आया, तो 50 लिख देंगे, 50 लिख दिए। अब 50 में अब भाग लगाना शुरू कीजिए, 5 से प्लस 50 में भाग लगाइए 5 पर पावर 2 से, प्लस 50 में भाग लगाइए 5 पर पावर 3 से, तो ये जाएगा नहीं ना जाएगा, 125 तो ज़्यादा हो गया 50 से, तो हमको यहीं तक आंसर निकालना होगा। तो यहाँ आप काटिए, तो इससे काटिएगा तो 10 आएगा, और इससे 25 दूना 50 2 आया, मतलब 10 गो 2 गो 12 गो, शून्यकों की संख्या कितना निकल गया जी 12। जब सम संख्या रहेगा तो इस हिसाब से काम करेंगे, अंतिम संख्या बट्टा में प्रथम संख्या। अब जो काट के आया 50, अब इसमें हम वही 5 वाला कंडीशन को लगा देंगे। 5 काहे लगा रहे हैं, तो बार बार बता रहे हैं कि इसमें 2 की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी 5 की संख्या कम होगा, तो 5 की संख्या कम होगा, इसलिए 5 की संख्या को निकालना है, और 5 की संख्या निकल जाएगा, मतलब शून्यकों की संख्या उतना ही निकलेगा, है ना। 2 और 5 में शून्यकों की संख्या सबसे कम कौन होगा, जिसका संख्या कम होगा उतना ही ना शून्यकों की संख्या होगा, तो इसीलिए हम कम वाला को निकाल लिए, तो कम वाला निकाले हैं तो कितना निकला है 12 निकल गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1 3 5 7 और 99 तक का गुना करना है, और अंतिम में शून्यकों की संख्या निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए ये क्या है, 1 3 5 7 क्या है, विषम है ना, और शून्यकों की संख्या निकालने के लिए विषम संख्या की जरूरी पड़ता है क्या, नहीं, हमको 2 गो संख्या की जरूरी पड़ता है, कौन कौन के, 2 के और 5 के। तो यहाँ देखिए 5 गुना सम संख्या, 5 गुना सम संख्या, तब ना शून्यक आएगा, तो 5 गुना सम संख्या। देखिए तो यहाँ 5 तो आ गया, लेकिन विषम में सम संख्या आता है क्या, नहीं आता है, मतलब इसका आंसर निकलेगा शून्यकों की संख्या नहीं निकलेगा, मतलब कौन सा होगा, एक भी नहीं, इसमें एक भी शून्यकों की संख्या नहीं निकलेगा, है ना। तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।